प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के पहले वीडियो में। इस चैनल से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां से हम और आप साथ साथ बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। और आज हम यह जानेंगे फिलॉसफी क्या होती है। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, फिर हम इस वीडियो के बाद दुनिया के हर एक फिलॉसफी पर सिलसिलेवार बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिलॉसफी को डिटेल में जानने से पहले आइए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। लगभग 70,000 साल पहले जब होमो सेपियंस में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञात्मक क्रांति, यानी कि मस्तिष्क में यह क्षमता विकसित होने लगी कि वे दुनिया के बारे में सवाल पूछें, उन्हें सोचने, तर्क करने और कल्पना करने की शक्ति मिली। वे यह जानने की कोशिश करने लगे, यह संसार क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है। यही से शुरू हुई सोच की वह परंपरा जिसे आज हम सभी फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। आप सभी के मन में ये सवाल तो उठता ही होगा कि ये दुनिया क्या है, कहाँ से आई, जीवन क्या है, जीवन क्यों है, मैं कौन हूँ, क्या इस दुनिया को किसी ने बनाया है, दुनिया चलती कैसे है। ये सब सवाल आपको कभी न कभी तो आए ही होंगे। इन्हीं सब जिज्ञासाओं, प्रश्नों से जन्म होता है फिलॉसफी का। फिलॉसफी ग्रीक शब्द से बना है फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब यहाँ प्यार से है और सोफिया का मतलब ज्ञान होता है। तो फिलॉसफी का सीधा सा मतलब ज्ञान से प्रेम होता है। हम फिलॉसफी को सामान्य तौर पर दो वर्गों में बांटते हैं। एक वेस्टर्न फिलॉसफी जिसका जन्म ग्रीस से है और दूसरा ईस्टर्न फिलॉसफी जिसका जन्म मूलतः भारत से होता है। हम भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं जो संस्कृत के दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ देखना होता है। यहाँ पर दोनों का शाब्दिक अर्थ तो अलग है ही तथा दोनों का उद्देश्य भी अलग है। पश्चिम में फिलॉसफी सोच, विचार और तर्क तक सीमित है, जबकि भारत में दर्शन का उद्देश्य सोचना या किसी और विचारों को मानना नहीं बल्कि स्वयं सत्य देखना। भारतीय दर्शन लिबरेशन की बात करता है। उनका उद्देश्य सिर्फ जीवन मुक्त होकर जीने से है। भारतीय दर्शन में अहम यानी मैं, आई, सेल्फ, ईगो इस पर केंद्रित है। इसी कारण से पश्चिम के फिलॉसफी से विज्ञान और कई विषयों का विकास हुआ, जबकि भारत में दर्शन धर्म का आधार बना। जैसा कि हमने देखा कि दर्शन का अर्थ देखने से है, तो आप कहेंगे कि देखते तो हम सभी हैं, हमारे सभी के पास आँख होती है, हम सब कुछ देखते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, परंतु अगर मैं आपसे यह कहूँ कि हम सब दार्शनिक यानी फ़िलासफ़र ही पैदा होते हैं, आपको यह बात थोड़ी अटपटी ज़रूर लगेगी, परंतु तथ्य तो यही है। हम सबके पास अपनी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है। सरल तरीके से कहूँ तो जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो कोई भौतिक वस्तु जैसे कार, माउंटेन, ट्री या इंसान या फिर जानवर, या जैसे हमारा नज़रिया होता है ज़िंदगी के प्रति, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, हमारी धारणाएं या परिभाषाएं, हम अपने प्रति जैसी दृष्टि, जैसा नज़रिया होता है हमारा दुनिया के प्रति, जीवन के प्रति, खुद के प्रति, यही दर्शन होता है। हर व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है, चाहे वो कार हो, तो उसके लिए वह कार बिल्कुल अलग दिखाई देती है, उसके लिए वह अर्थ अलग रखता है। जैसा आप देख रहे होते हैं उस कार को, बिल्कुल दूसरा व्यक्ति उसी कार को दूसरे तरीके से देख रहा होता है। पश्चिम में फ़िलॉसफी थेल्स से शुरू होकर फिर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, रैशनलिज्म, एम्पिरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म तक होता है। हम आगे इन सभी की चर्चा हमारे इस YouTube चैनल पे करेंगे। फ़िलॉसफी की 5 प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला
तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, दूसरा ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा एथिक्स नीति शास्त्र, चौथा एस्थेटिक्स, पांचवा लॉजिक। तत्व मीमांसा में उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे का, जैसे ईश्वर क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, मन और शरीर का संबंध क्या है, वास्तविकता यानी रियलिटी क्या है, अस्तित्व के मूल में क्या है। मेटाफिजिक्स में 4 उपशाखाएं होती हैं या विषय होते हैं। पहला ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व का अध्ययन, दूसरा कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, तीसरा थियोलॉजी यानी परम सत्ता क्या है, चौथा साइकोलॉजी यानी मन का पूरा क्षेत्र आ गया जिसमें। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, बहुत लोगों के लिए दर्शन फिलॉसफी सिर्फ ज्ञान मीमांसा ही होती है। एपिस्टेमोलॉजी में हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान कैसे मिलेगा, कोई बात सच है या नहीं, एब्सोल्यूट सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी में सिर्फ ज्ञान की खोज और ज्ञान की चर्चा ही होती है। एथिक्स नीति शास्त्र, क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा और बुरा क्या होता है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये सभी बातें एथिक्स में होती है। एथिक्स मूलतः अच्छाई बुराई मोरालिटी इन्हीं सबों पर विचार करता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स, सौंदर्य और कला का दर्शन, सुंदरता क्या होता है, क्या सुंदरता वस्तु में होती है या दर्शक के मन में। लॉजिक तर्कशास्त्र, विचार को स्पष्ट, संगठित और प्रमाणिक कैसे बनाया जाता है, यह हम लॉजिक और तर्कशास्त्र में देखते हैं। इन सभी को हम किसी और दिन अच्छे से डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। भारत में दर्शन 2 भागों में बटा है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन हो गए षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, और नास्तिक दर्शन हो गए जैन, बौद्ध, चारवाक। लेकिन यह कैटेगरी लोगों द्वारा निर्धारित की गई है। आस्तिक और नास्तिक का सही अर्थ क्या होता है हम बाद में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। आगे हम और भी वीडियो इस सीरीज़ में लाने वाले हैं। आप सबने यह सीखा कि दर्शन कोई दूर की चीज़ नहीं बल्कि यह हमारी सोचने, समझने और जीने की कला है। इस चैनल पे हम दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जानेंगे, भारतीय ऋषियों से लेकर ग्रीक दार्शनिकों तक और आधुनिक विचारकों तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बने, क्योंकि आप और हम सब दार्शनिक ही पैदा होते हैं।